और आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। मैं अभी कर्रा में मौजूद हूँ, जो खूंटी जिला के अंतर्गत में आता है। और मेरे बीच मौजूद हैं भैरव सिंह जी, जो हिंदूवादी नेता भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। शक्ति झारखंडी में आपका स्वागत है। जोहार। ये बताइए कि हिंदू संगठित क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंदू संगठित नहीं है। विश्व के इतने पुराने संगठन, आज भी विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो उसके स्वयंसेवक संगठित नहीं है क्या? क्या वो हिंदू नहीं है क्या? विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसी बात है कि कहीं कहीं अभी तक समाज के वैसे लोग जो संगठन का काम करते नहीं पहुंच पाए हैं, वहाँ के हिंदू असंगठित हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, आज जो विदेशी मानसिकता वाले लोग हैं, वो हमारे जो आचरण होता है, हमारे संस्कार है, उस पर हावी हो चुके हैं। तो जब हम पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर होंगे, तो हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो संस्कार है, उसको लेकर के लोग उतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। यह एक मूल कारण है। ये मूल कारण है। और एक और चीज चल रहा है, लव जिहाद बहुत ज्यादा चल रहा है। लव जिहाद, इसमें आप क्या कह सकते हैं? देखिए, बहुत सारे जिहाद हैं। लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, मेडिसिन जिहाद है, पंचर जिहाद भी एक है। आपको छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि कुछ लोग जो पंचर बनाने वाले लोग हैं, उन लोग जानबूझ के हवा का लेवल और ज़्यादा कर देते हैं कि अगर ब्रेक मारेंगे तो स्केट लगेगा और मर जाएगा। ऐसे भी उदाहरण समाज के सामने आए। तो छोटे छोटे विषय में बहुत सारे जिहाद समाज के सामने आए हैं। लैंड जिहाद, संथाल परगना में 10,000 एकड़ भूमि हमारे आदिवासी भाई बहनों का जो है लैंड जिहाद के माध्यम से और लव जिहाद के माध्यम से जो है कैप्चर कर लिया गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पुलिस मुख्यालय को सौंपी गई, वहाँ का पुलिस को द्वारा रिपोर्ट बोल रहा है। तो इसमें लैंड जिहाद और लव जिहाद दोनों है। कैसे कि वहाँ के हमारे आदिवासी बहनों को अपने प्यार के चक्कर में फंसाना और फिर उनकी संपत्ति और उनके नाम से और संपत्ति खरीद करके उसको हड़प लेना। 10,000 एकड़ केवल संथाल परगना में है। तो जितने प्रकार के भी जिहाद हैं जो हमारे देश के विरुद्ध में षड्यंत्र के तहत लागू किए गए हैं, योजना बना करके, वह सब हमारे समाज के लिए खतरनाक है। एक और चीज ज्यादा ट्रेंड चल रहा है आपका, लव जिहाद तो चल ही रहा है, और एक और है कि हिंदू बहने को क्यों टारगेट करता है? देखिए, लोग जानते हैं कि हिंदू समाज का जो आधार है वो हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं के गर्भ से ही जो है आने वाली पीढ़ियों का जन्म होता है और नई प्रकृति और नई संस्कृति की रचना होती है। तो इन्होंने समझ लिया है कि अगर पेड़ को मारना है तो उसके जड़ को काटना पड़ेगा, और यही षड्यंत्र बना करके लोग हमारी बहनों को टारगेट कर रहे हैं, जो हिंदू समाज नहीं समझ पा रहा है। आज हम एक एक पेड़ बचाते हैं प्रकृति को बचाने के लिए, उसी प्रकार एक एक महिला, एक एक बहन को बचाना पड़ेगा हिंदू समाज को बचाने के लिए। एक और चीज है, या तो हिंदू बहने पे या तो संस्कार की कमी है, घर में संस्कार नहीं दिया जाता, हो सकता है ये भी हो सकती है वजह। ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। खास करके जो सीरियल आजकल दिखाए जाते हैं, जिसमें बच्चे ही अपने माँ बाप का डिवोर्स करा के माँ का अलग शादी करा रहे, बाप का अलग शादी करा रहे, हमारी संस्कृति नहीं है। तो और सीरियल देखने के बजाय जिस दिन माँ बाप अपने बच्चों को रामायण, महाभारत, गीता, इस प्रकार का जो हमारे धर्म ग्रंथ है उससे अवगत कराने लगेंगी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ाने लगेगी, रामानंद सागर जी का रामायण सीरियल दिखाने लगेंगी, उस दिन से हमारे जो हिंदू समाज है उसमें एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। और जब हमारी बहनें संस्कारित होंगी तो इस प्रकार के चक्कर में फंसने से बचेंगी। एक और चीज है, जो धर्म परिवर्तन जो कर रहा है, उसमें आपका क्या राय है? देखिए, धर्म परिवर्तन लालच के माध्यम से और डरा के माध्यम से, दो माध्यम से हो रहा है। खास करके हमारे झारखंड के 24 जिलों में ऐसा कोई जिला नहीं है। अभी आप खूंटी क्षेत्र के कर्रा क्षेत्र में हैं, आप यहाँ पर भी गांव-गांव जा कर के देखेंगे तो हर क्षेत्र में ईसाई बहुत प्रभावी हो गया है। हमारे गरीब आदिवासी बहनों को, भाई बहनों को छोटा छोटा लालच, पेन, कॉपी, किताब, रबड़ छोटे छोटे बच्चों को दे करके एक समय का भोजन करा करके और उनको जो है गलत तरीक़ा से दिग्भ्रमित करने के लिए एक शो कराते हैं, जिसमें अंधे को आंखें मिल जाती है, लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, वह जो है प्री नियोजित रहता है, पहले से ही जो है वह स्क्रिप्टेड रहता है, और लोग, हमारे भोले भाले लोग, उसको देख करके जो है सच्चाई समझ लेते हैं। जैसे फिल्म देख करके हम लोग को लगने लगता है, कुछ देर के लिए फिल्म में हम लोग घुस जाते हैं कि भैया फिल्म में हीरो मार रहा है, हीरो को माए मर गई तो पब्लिक रोने लगता है। इसी प्रकार वह भी स्क्रिप्टेड रहता है, जो मिशनरियों द्वारा किया जाता है। तो उससे बचने की आवश्यकता है। जिस दिन हमारा सरना समाज जागरूक हो जाएगा, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जागरूक हो जाएंगे, उसी दिन से धर्म परिवर्तन बंद हो जाएगा और इन मिशनरियों का कमर टूट जाएगा।
इसमें धर्म परिवर्तन में आप क्या न्यूज के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं? क्या मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हम जो यहाँ के मूलवासी लोग हैं, हम जो यहाँ के मूलवासी भारतीय लोग हैं, हम इस संस्कृति के में चलने वाले लोग हैं, इस मट्टी में जन्म लेकर के इसे मिलने वाले लोग हैं, तो आग्रह करते हैं जो बाहर देश से आए हुए जो लोग हैं, विदेश से आए हुए जो लोग हैं, जो हमारी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए जो है हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसके षड्यंत्रों को पहचानें, आडंबरों से बचें और अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने झारखंड के इतिहास के बारे में, अपने क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ें कि भगवान बिरसा मुंडा ने किस प्रकार इन मिशनरियों का विरोध किया था और आज उनके वंशज होते हुए हम इनका किस प्रकार साथ दे रहे हैं। जिस दिन आप हमारे पूर्वजों को, हमारे क्रांतिकारियों को, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, जिन क्रांतिकारियों ने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी, इनके जीवनी को पढ़ लेंगे, उस दिन इस मिशनरियों को आप झारखंड की मिट्टी से उखाड़ फेंकेंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भैरव सिंह थे और अपना बता रहे थे, वक्तव्य बता रहे थे कि हिंदू कितने खतरे में है, अपना अपना राय दे रहे थे। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार।